प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह पावन दिन कोई साधारण अवसर नहीं है। यह वह परम प्रतापी दिवस है जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियां अपने भक्तों के जीवन में संतुलन और समृद्धि का संचार करती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब मनुष्य सच्ची श्रद्धा, नियम और अटूट विश्वास के साथ प्रभु की पावन कथाओं का श्रवण करता है, तो उसके जीवन के गहरे से गहरे दुख, दरिद्रता, गृहदोष और मानसिक विकार धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। आज की यह कथा केवल सुनने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को पुनर्गठित करने की एक आध्यात्मिक साधना है। जैसे मरुस्थल में भटकते राही को शीतल जल का स्रोत मिल जाए, वैसे ही आज की यह कथा आपके थके हुए मन को शांति और भटकते हुए निर्णयों को सही दिशा प्रदान करेगी। धर्म, धैर्य और करुणा के अधिष्ठाता प्रभु स्वयं यह भाव जगा रहे हैं कि जब जीवन में मर्यादा और भक्ति का संगम होता है, तब कोई भी संकट स्थायी नहीं रह सकता। एक पल ठहरकर अपने अंतर्मन की ओर देखिए। क्या आप भी आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं? क्या परिवार में कलह और अशांति का वास है, या फिर भविष्य की चिंता आपको सोने नहीं देती? प्रिय बंधु, आज जब आप इस पावन कथा को सुनने बैठे हैं, तो यह विश्वास रखिए कि दिव्य ऊर्जा आपके जीवन की बाधाओं को भस्म करने के लिए तत्पर है। भगवान केवल सृष्टि के निर्माता ही नहीं, वे वह परम करुणा हैं जो हमारे बिखरे हुए जीवन को फिर से एक सुंदर माला में पिरो देते हैं। जहां विश्वास है, वहां साक्षात ईश्वर का वास है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपने अहंकार की पोटली प्रभु के चरणों में रख देता है, तब उसके जीवन में सुख और स्थिरता का उदय स्वयं होने लगता है। संभव है कि आज का यह दिन ही आपके वर्षों पुराने संघर्षों का अंत बन जाए। प्रिय दर्शक बंधु, भक्ति के मार्ग पर धैर्य सबसे बड़ी परीक्षा है। शास्त्रों का मत है कि जो पावन कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल और दैवीय आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता से अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक छोटा सा संदेश, कोई एक व्रत नियम आपके जीवन के अंधकार को सदा के लिए मिटा दे। जो व्यक्ति प्रभु की महिमा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में लक्ष्मी, बुद्धि और शांति का स्थायी वास होता है। और यदि आप भी धर्म के इस उजाले को फैलाना चाहते हैं, तो इस पावन कथा को लाइक करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा शेयर करें। धर्म की इस अविरल धारा से जुड़े रहने के लिए और हर दिन दिव्य संदेश प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें। तो आइए, हृदय में भक्ति का दीप जलाएं, चिंताओं को प्रभु को अर्पित करें और इस पावन कथा की दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, क्षिप्रा नदी के तट पर अवंतिकापुरी, उज्जैन नाम की पवित्र नगरी बसी हुई थी। यहाँ के राजा विक्रमादित्य थे। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। राजा को अपनी बुद्धि और न्याय पर बहुत भरोसा था। वे मानते थे कि कर्म बढ़िद्दा है, ग्रह नहीं। उनके दरबार में नवरत्न थे और विद्वानों का जमावड़ा लगा रहता था। एक दिन राज दरबार में एक विचित्र बहस छिड़ गई। नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु और केतु, सबके गुणों का बखान विद्वानों ने किया। किसी ने सूर्य को तेज का, तो किसी ने गुरु को ज्ञान का स्वामी बताया। अंत में जब शनिदेव की बारी आई, तो राजा विक्रमादित्य ने अनादर से मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा, शनि तो क्रूर है, वह लंगधाकर चलता है, उसका रंग काला है और वह केवल दुख देता है। जिसका नाम लेने से ही अमंगल हो जाए, उसे मैं श्रेष्ठ कैसे मानूं? राजा ने अपने निर्णय में शनिदेव को सबसे पीछे अंतिम स्थान पर रखा और उनका उपहास किया। तभी आकाश में बादल गरजने लगे। एक काली परछाई दरबार में उभरी और साक्षात शनिदेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुझे अपने सिंहासन और न्याय पर बहुत घमंड है। तू मेरी दृष्टि को नहीं जानता। मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं केवल उसके कर्मों का फल देता हूं। तूने मुझे सबसे छोटा बताया है ना? जा,
आज से तेरे ऊपर मेरी सारह साती शुरू होती है। देखूंगा तेरा यह न्याय और यह सिंहासन तुझे कैसे बचाता है। चेतावनी देकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए और राजा का बुरा समय शुरू हो गया। राजा को लगा यह वहम है, लेकिन कर्म चक्र घूम चुका था। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गए तो रास्ता भटक गए। उनका घोड़ा भाग गया, उनके कीमती वस्त्र फट गए। वे अपने ही राज्य में एक भिखारी की तरह भटकने लगे, पर कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। भूख प्यास से तड़पते हुए वे एक दूसरे नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ ने उन्हें आसरा दिया, लेकिन शनि की माया देखिए। उस घर में एक खूंटी पैग थी, जिसने राजा के सामने ही सेठ का कीमती नौलखा हार निगल लिया। यह शनि का भ्रम था। सेठ ने राजा को चोर समझा। राजा चिल्लाता रहा, मैं विक्रमादित्य हूं, पर किसी ने नहीं सुना। नगर के कोतवाल ने राजा को पकडिद्धा और राजा के ही बनाए हुए कठोर नियम के अनुसार उन्हें दंड दिया गया। चोर के हाथ और पैर काट दिए जाएं। सोचिए, जो कल तक न्याय करता था, आज बिना किसी अपराध के अपाहिज होकर एसडी ढाक पर पडिड अढ़ा था। खून बह रहा था और राजा दर्द से तडिद अध्ययचस हो रहा था। यह थी शनि की वक्र दृष्टि। तब एक तेली ऑयल क्रशर को उस लूले लंगदे राजा पर दया आई। उसने राजा को अपने घर में पनाह दी और उन्हें अपने कोल्हू ऑयल प्रेस पर बैठा दिया। राजा विक्रमादित्य, जो कभी सिंहासन पर बैठते थे, अब बैलों को हाँकने का काम करने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी राजा के मुख से शनिदेव के लिए एक भी अपशब्द नहीं निकला। उन्होंने अपना धैर्य, पेशेंस नहीं खोया। वे कोल्हू पर बैठकर गाते, हे कर्म फलदाता, यह मेरे ही किसी जन्म का पाप होगा। तेरी लाठी में आवाज नहीं है, तू जो करता है सही करता है। वे रात के सन्नाटे में दीपक राग और भजन गाते, जिससे बुझे हुए दिए भी जल उठते थे। अब इस कथा को विस्तार से सुनो, जैसे स्वयं महाकाल की नगरी में शनि मंदिर के चबूतरे पर बैठा कोई वाचक कर्म के गणित को समझा रहा हो। राजा विक्रमादित्य उस तेली के कोल्हू पर बैठे। उनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे। जिस शरीर को कभी चंदन का लेप लगता था, वहां अब धूल और तेल की परत जम गई थी। जिस मुकुट पर माणिक के जद्दे थे, वहां अब मैले कुचैले बालों की लटें लटकती थीं। पर उनकी आंखों में वही तेज था, वही दीप्ति थी। वह तेली, जिसका नाम घीसू था, बड्ढा भोला भाला था। वह नहीं जानता था कि उसके कोल्हू पर बैठा यह अपंग भिखारी कभी अवंती का सम्राट हुआ करता था। घीसू के पास न तो धन था, न ही कोई बड्ढा मकान। एक छोटी सी कुटिया, एक कोल्हू, 2 बैल और बस। उसकी पत्नी रमा दिन भर मेहनत करती, तेल निकालती और बाजार में बेचने जाती। जब उसने इस अपंग को देखा तो उसका मन द्रवित हो गया। उसने राजा से कहा, तात, तुम्हारे हाथ पैर नहीं हैं, तुम क्या करोगे? पर जो भी हो, भगवान ने भेजा है। तुम यहीं रहो। जब हम काम पर जाएं, तुम इस कोल्हू की देखभाल कर दिया करो, बैलों को चारा डाल दिया करो। राजा ने सिर झुकाकर कहा, माता, जो तुम कहो वही मेरा धर्म है। अब यहां ध्यान दो। राजा के हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे। वह चल कैसे सकता था? वह रेंगता था। हां, वही विक्रमादित्य, जिसके एक इशारे पर सेनाएं दौड़ पड़ती थीं, अब धरती पर पेट के बल रेंग रहा था। उसकी कोहनियां छिल गईं, घुटने छिल गए, पर वह कभी नहीं रोया। वह रेंगता हुआ बैलों के पास जाता, उन्हें चारा डालता, उनके शरीर पर हाथ फेरता। भले ही उसके हाथ नहीं थे, पर वह अपनी कलाई के ठूंठ से उनके शरीर को सहलाता। बैल उसे देखते और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। राजा कहता, बैल राजा, तुम भी मेरी तरह कर्म में बंधे हो। मैं भी बैल हूं, तुम भी बैल हो। फर्क इतना है कि तुम शारीरिक रूप से बैल हो, मैं अपने कर्मों का बैल हूं। यह सुनकर बैल अपना सिर राजा की छाती से लगा देते और घंटों खड़े रहते। रातें बहुत कठिन थीं। जब घीसू और रमा सो जाते, राजा अकेला रह जाता। उसके ठूंठों से अभी अभी घाव बने थे, उनमें से रिसाव होता था। मक्खियां उन घावों पर भिनभिनाती थीं, पर राजा उन्हें उद्धा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके हाथ नहीं थे। वह अपना सिर हिलाता,
मक्खियां उद्धती फिर आ जाती। राजा ने मन में ठान लिया था, यह शरीर नष्ट हो पर धैर्य नष्ट न हो। वह रात में आकाश की ओर देखता, तारों को गिनता और कहता, हे शनिदेव, क्या आप भी वहां बैठे यह सब देख रहे हैं? क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? पर नहीं, आप तो न्यायकारी हैं, आप पक्षपात नहीं करते। मैंने जो बोया वही काट रहा हूं। एक दिन की बात है, राजा कोल्हू पर बैठे थे। तेली घीसू ने तेल निकालने के लिए बैलों को कोल्हू से जोध दिया था। राजा कोल्हू के पास बैठा बैलों को हाँक रहा था। तभी सहसा आकाश में बादल गरजे। राजा ने ऊपर देखा, काले घने बादल छा गए थे। राजा ने मन में सोचा, आज मेघ मल्हार का समय है, काश मैं गा पाता। पर उसके गले में अभी भी वही शक्ति थी। राजा ने मुंह खोला और धीमे धीमे मेघ मल्हार का आलाप लेना शुरू किया। पहले तो उसकी आवाज कांपी, घावों से पीड़ित शरीर, भूखा पेट, फटे होंठ। पर जैसे ही राजा ने सुर पकड़ा, वैसे ही आकाश में बिजली कौंध गई। राजा ने आंखें बंद की। वह भूल गया कि उसके हाथ नहीं हैं। वह भूल गया कि वह अपंग है। वह भूल गया कि वह कोल्हू पर बैठा एक दीनहीन तेली का नौकर है। वह तो राजा था, वह तो विक्रमादित्य था। उसके सुरों ने वातावरण को भिगो दिया। हवा ठंडी हो गई, बादल और गरजे, फिर बूंदें टपकीं और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। उसी समय घीसू की कुटिया के सामने एक दीपक जल रहा था। वर्षा की बूंदें उस दीपक पर गिरने लगीं। दीपक बुझने लगा, पर राजा ने जैसे ही मेघ मल्हार का उच्च स्वर छेदा, वह दीपक फिर जल उठा। और एक नहीं, घीसू की कुटिया के कोने कोने में रखे सारे दीपक जल उठे। वर्षा में भीगते हुए भी वे दीपक निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए। यह देख घीसू और रमा भौंचक्के के रह गए। वे बाहर निकले और देखा, कोल्हू पर बैठा वह अपंग राजा मुंह खोले आकाश की ओर देख रहा है, और उसकी आवाज में वह शक्ति है कि बादल उम्ध रहे हैं, दीपक जल रहे हैं। रमा ने घीसू से कहा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो देवता है। घीसू ने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं? राजा ने आंखें खोली। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मैं कोई प्रभु नहीं हूं, मैं तो अपने कर्मों का दास हूं। मैं विक्रमादित्य हूं और आज शनिदेव की कृपा से तुम्हारे कोल्हू पर बैठा हूं। यह सुनते ही घीसू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा। वह रोने लगा। उसने कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपसे काम लिया। मैंने आपको बैल हाँकने को कहा। मैंने आपको भोजन में सूखी रोटी दी। हे प्रभु, मैंने क्या कर डाला? राजा ने कहा, घीसू, तूने मुझे अपमानित नहीं किया। तूने मुझे आश्रय दिया। तूने मेरे घावों पर तेल लगाया। तूने मुझे भूखा नहीं रहने दिया। तू तो मेरा उद्धारक है। यदि तू न होता तो मैं उसी एसडीडी ढिहक पर मर गया होता जहां मेरे हाथ पैर काटे गए थे। यह सुन घीसू और रमा दोनों रो पड़े थे। उस रात वर्षा रुकी नहीं। राजा ने गाना बंद नहीं किया, और जैसे जैसे राजा गाता गया, वैसे वैसे उसके घावों से पीप बहने लगी और फिर धीरे धीरे खून का बहना बंद हो गया। उसके ठूंठ सूखने लगे। उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर में नई शक्ति का संचार कर रहा है। तभी सहसा आकाश का द्वार खुला, बादल छोंट गए, चांद निकल आया, और उस चांद की रोशनी में एक काला तेज पुंज प्रकट हुआ। वह तेज धीरे धीरे नीचे उतरा। वह तेज घीसू की कुटिया के सामने आ खड़िदधा हुआ, और उस तेज से साक्षात शनिदेव प्रकट हुए। उनके शरीर का रंग नीला श्याम था। वे लोहे के वज्र धारण किए हुए थे। उनकी आंखें लाल थीं, पर उनमें क्रोध नहीं था, उनमें करुणा थी। उनके गले में नीले फूलों की माला थी। वे गरुड़ पर नहीं बल्कि काले कौवे पर सवार थे। उनके एक हाथ में तलवार थी, दूसरे में त्रिशूल और तीसरे हाथ में वरद मुद्रा। उनके चारों ओर अंधेरा था, पर वह अंधेरा भयावह नहीं था, वह अंधेरा रहस्यमयी था। शनिदेव ने राजा की ओर देखा। राजा कोल्हू पर बैठा था। उसने अपना सिर झुका लिया। उसके पास हाथ नहीं थे कि वह प्रणाम करता, इसलिए उसने अपना मस्तक धरती पर टिका दिया।
उसने कहा, जय शनिदेव, जय कर्मफल दाता, जय न्याय के स्वामी। शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम उठ, आज तेरी 12 साती पूरी हुई। 2.5 वर्ष हो गए। मैं तुझे कसौटी पर कसता रहा। मैंने तुझसे तेरा राज्य छीना, तेरा सिंहासन छीना, तेरे हाथ पैर छीने, तेरा मान सम्मान छीना। मैंने तुझे सडिद्ध हक पर पटका। मैंने तुझे कोल्हू पर बैठाया। मैंने तुझे वह सब दिया जो किसी राजा को नहीं दिया गया, और तूने वह सब सहा जो कोई राजा नहीं सह सकता। पर विक्रम, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, जब तेरे हाथ कटे तब तूने मुझे कोसा क्यों नहीं? जब तू सडिद्ध हक पर पड़िढ़ा था, खून बह रहा था, तब तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? जब तू कोल्हू पर बैल की तरह झुता जा रहा था, तब तूने अपने कुल देवताओं को पुकारा क्यों नहीं? क्यों विक्रम, क्यों? राजा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुहक के नहीं थे, वे आंसू कृतज्ञता के थे। राजा ने कहा, प्रभु, आपने मुझे सबसे बड़ा दान दिया है। आपने मुझे दर्प से मुक्त किया। मैं राजा था, मुझे लगता था कि मैं सब कुछ हूं। मैं न्याय करता था, पर मेरे न्याय में अहंकार था। मैं प्रजा का पालन करता था, पर मेरे पालन में घमंड था। मैं दान देता था, पर मेरे दान में कर्तापन का भाव था। आपने मुझे दिखा दिया कि मैं कुछ नहीं हूं। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा न्याय विनम्रता से आता है। आपने मुझे सिखाया कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है और फल देना आपका अधिकार। आपने मुझे कोसा नहीं प्रभु, आपने मुझे संवारा। शनिदेव का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा के पास आकर अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उन्होंने कहा, विक्रम, मैं तीनों लोकों में घूमता हूं। मैं देवताओं को भी दंड देता हूं, असुरों को भी, मनुष्यों को भी। मैंने राजाओं को भीख मांगते देखा है। मैंने ऋषियों को पश्चाताप करते देखा है, पर मैंने किसी को तुम्हारे जैसा धैर्यवान नहीं देखा। मैंने किसी को तुम्हारे जैसा समर्पित नहीं देखा। तुमने मुझे हराया है विक्रम, तुमने मेरी 12 साथी को हराया है। राजा ने कहा, प्रभु, मैंने आपको नहीं हराया, मैंने अपने कर्मों को हराया है, और वह भी आपकी कृपा से। शनिदेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान से सारा वातावरण प्रकाशित हो गया। उन्होंने कहा, विक्रम, मांग, क्या वरदान चाहिए? क्या तू अपने हाथ पैर वापस चाहता है? क्या तू अपना राज्य वापस चाहता है? क्या तू अपना सिंहासन वापस चाहता है? मैं तुझे सब कुछ लौटा सकता हूं। मैं शनि हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राजा ने कुछ क्षण सोचा, फिर उसने अपना सिर उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, मैं अपने हाथ पैर नहीं मांगता, मैं अपना राज्य नहीं मांगता, मैं अपना सिंहासन नहीं मांगता, मैं केवल एक वरदान मांगता हूं। शनिदेव ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा वरदान? राजा ने कहा, प्रभु, आपने मुझे 2.5 वर्ष तक कष्ट दिया। वह कष्ट इतना भयंकर था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, पर उस कष्ट ने मुझे जो सिखाया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने सीखा कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। मैंने सीखा कि धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। मैंने सीखा कि ईश्वर पर विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। प्रभु, मेरा वरदान यह है, जैसा कष्ट आपने मुझे दिया वैसा कष्ट किसी और को मत देना। आपकी 12 साथी बहुत कठोर है। लाखों करोड़ों मनुष्य आपके नाम से डरते हैं। वे आपको पुकारते हैं पर डर के मारे। प्रभु, आप अपनी 12 साथी को थोड़ा कोमल कर दीजिए। जो मनुष्य सच्चे मन से आपका स्मरण करे, जो अपने कर्मों को सुधारे, जो दीन दुखियों की सहायता करे, उसे पूरा कष्ट न दीजिए। उसकी 12 साथी को थोड़ा सहज कर दीजिए। यही मेरा वरदान है। यह सुनते ही शनिदेव की आंखों से आंसू बह निकले। हां, वही शनिदेव जिनकी एक दृष्टि से राजा इंद्र का सिंहासन हिल जाता है, जिनकी एक चितवन से रावण जैसे तपस्वी भी कांप उठते हैं। वे आज राजा विक्रमादित्य की भक्ति और त्याग के सामने नतमस्तक थे। शनिदेव ने राजा को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, विक्रम, आज से तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तूने मुझे सिखा दिया कि सच्चा वरदान दूसरों के लिए मांगा जाता है। तूने अपने सुख के लिए कुछ नहीं मांगा, तूने समस्त मानव जाति के लिए मांगा। विक्रम, आज से मैं तुझे वरदान देता हूं।
जो कोई भी मनुष्य शनिवार के दिन तेल चढ़ाकर मेरी पूजा करेगा, जो कोई मेरे नाम का व्रत रखेगा, जो कोई दीन दुखियों की सहायता करेगा, उसकी सारह साती मैं आधी कर दूंगा। और जो मेरे इस भक्त विक्रमादित्य के समान धैर्य और विश्वास रखेगा, उसकी सारह साती मैं और भी कोमल कर दूंगा। राजा ने सिर झुकाया। शनिदेव ने अपना हाथ राजा के ठूंठों पर फेरा। जहां उनका हाथ गया वहां नए हाथ उगाए, मजबूत, सशक्त, सुंदर हाथ। उन्होंने राजा के पैरों पर हाथ फेरा, वहां नए पैर उगाए। राजा विक्रमादित्य पुनः वैसे ही खड़दहे हो गए जैसे पहले थे। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, कोई चोट नहीं थी। वे पहले से अधिक तेजस्वी लग रहे थे। शनिदेव ने कहा, विक्रम, अब तू उस नगर में जा जहां तुझे दंड दिया गया था। वहां का सेठ तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वह खूंटी जिसने नौलखा हार निगला था, वह अब उसे उगल देगी। तू निर्दोष सिद्ध होगा। फिर तू अवंती लौट जा। वहां तेरी प्रजा तेरी राह देख रही है। तेरे नवरत्न तेरे बिना अधूरे हैं। तेरा सिंहासन खाली है। जा और फिर से न्याय की ध्वजा फहरा। पर इस बार स्मरण रखना, न्याय करो पर अहंकार मत करो। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। और हां विक्रम, इस तेली घीसू को मत भूलना। इसने जब कोई नहीं था तब तुझे आश्रय दिया। इसके तेल के कोल्हू को मैंने आज से धन्य कर दिया है। आज से जो भी मनुष्य शनिवार के दिन मुझे तेल चढ़ाएगा, वह घीसू की तरह पुण्य का भागी बनेगा। राजा ने घीसू की ओर देखा। घीसू अब तक राजा के चरणों में गिरा हुआ था। राजा ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। राजा ने कहा, घीसू, तूने मुझे जो दिया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। आज से तू मेरा भाई है। तू मेरे साथ अवंती चलेगा। मैं तुझे अपने राज्य का मंत्री बनाऊंगा। घीसू रोते हुए बोला, महाराज, मैं तो तेली हूं। मुझे मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं। मैं तो अपने कोल्हू पर ही ठीक हूं। राजा ने कहा, घीसू, तू मुझे सच्चा आश्रय देने वाला है। तू मेरा मित्र है। मित्रता में जाति पाति नहीं देखी जाती। आज से यह कोल्हू मेरे लिए सिंहासन से भी बढ़िद्धा है। शनिदेव ने यह सब देखा और संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान होने लगे। राजा ने हाथ जोड़े और कहा, नीलांजन समाभासन रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तंग नमामि शनैश्चरम। शनिदेव की परछाई आकाश में विलीन हो गई। आकाश में फिर से बादल छा गए, पर इस बार वे घोर नहीं थे। वे शीतल थे, मधुर थे। वर्षा हुई और उस वर्षा ने राजा के शरीर की सारी थकान मिटा दी। दूसरे दिन राजा विक्रमादित्य उस नगर में गए जहां उन्हें चोर कहकर दंड दिया गया था। वह सेठ जिसने राजा पर आरोप लगाया था, अब पछता रहा था। उसे लगता था कि उसने एक निर्दोष को सजा दिलवाई। वह दिन रात उस अपंग भिखारी को याद करता और रोता। जब राजा वहां पहुंचे तो सेठ ने उन्हें पहचान लिया। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आप पर चोरी का आरोप लगाया। मैंने आपकी यह दुर्गति करवाई। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने सेठ को उठाया। उन्होंने कहा, सेठ, तुम निर्दोष हो। उस समय शनिदेव की माया थी। वह खूंटी देखो, उसी ने तुम्हारा हार निगला था। अब जाकर उस खूंटी को देखो। सेठ उस खूंटी के पास गया। उसने ध्यान से देखा। खूंटी में एक दरार थी। सेठ ने धीरे से उसे हिलाया और देखते ही देखते वह नौलखा हार खूंटी के भीतर से बाहर आ गिरा। सेठ की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। राजा ने कहा, सेठ, मैं कोई अवतार नहीं हूं। मैं एक साधारण मनुष्य हूं जिसने अपने कर्मों का फल पाया। और आज शनिदेव की कृपा से मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हूं। राजा ने वह नौलखा हार सेठ को लौटा दिया। सेठ ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज, यह हार अब मेरा नहीं, आपका है। आपने इसे पाने के लिए इतना कष्ट सहा, यह आपका ही अधिकार है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जा सेठ, यह हार मेरा नहीं है।
ये तो उस खूंटी का था जिसने इसे निगल लिया था, और अब यह तुम्हारा है। इसे धारण करो और सुखी रहो। पर स्मरण रखो, धन का घमंड कभी मत करना। धन तो आता है और जाता है, सच्चा धन तो धैर्य और विश्वास है। सेठ ने वह हार अपने सीने से लगा लिया और राजा को प्रणाम किया। अब राजा अवंती लौटने को तैयार हुए। घीसू और रमा भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। घीसू ने अपना कोल्हू वहीं छोड़ दिया, पर राजा ने कहा, घीसू, यह कोल्हू हमारे साथ चलेगा। यह कोल्हू मेरे लिए पवित्रतम स्थान है। मैं इसे अवंती ले जाकर महाकाल के मंदिर के पास स्थापित करूंगा। घीसू ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह तो साधारण कोल्हू है, इसे मंदिर में स्थापित करने का क्या अर्थ? राजा ने कहा, घीसू, यह कोल्हू साधारण नहीं है। इसी कोल्हू पर बैठकर मैंने शनिदेव की सारहे साती काटी। इसी कोल्हू पर बैठकर मैंने मेघ मल्हार गाया, जिससे बुझे हुए दीपक जल उठे। इसी कोल्हू पर बैठकर मुझे शनिदेव के दर्शन हुए। यह कोल्हू अब मेरे लिए तीर्थ है। राजा उस कोल्हू को लेकर अवंतीपुरी लौट आए। वहां की प्रजा अपने राजा को देखकर फूले नहीं समाई। पूरे नगर में दीपक जलाए गए। नगर नारियों ने सुहाग के गीत गाए। राजा के नवरत्न धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, कालिदास, वरुचि, वराहमिहिर और कात्यायन सभी राजा के दर्शन को व्याकुल थे। जब राजा ने नगर में प्रवेश किया तो कालिदास ने उनकी स्तुति में श्लोक रचे। राजा सीधे महाकालेश्वर मंदिर गए। वहां उन्होंने भगवान महाकाल की आरती की। उन्होंने महाकाल से प्रार्थना की, हे महाकाल, आप समय के स्वामी हैं। आपने मुझे शनिदेव के रूप में कर्म का पाठ पढ़ाया। मैं आपका अनंत अनंत धन्यवाद करता हूं। महाकाल मंदिर के पुजारी ने राजा को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, महाराज, आपके बिना यह मंदिर सूना था। आपके बिना महाकाल की आरती अधूरी थी। आज फिर से अवंती में वैसा ही तेज आ गया है जैसा पहले था। राजा ने पुजारी को प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैंने सीखा है कि सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वह है जो प्रजा के दुख सुख में शामिल हो। मैंने सीखा है कि न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं, बल्कि करुणा करना भी है। राजा ने महाकाल मंदिर के प्रांगण में उस कोल्हू को स्थापित किया। उन्होंने घीसू को उस कोल्हू का पुजारी नियुक्त किया। उन्होंने कहा, आज से यह कोल्हू शनिदेव का प्रतीक बनेगा। जो भी भक्त शनिवार के दिन यहां आकर शनिदेव को तेल चढ़ाएगा, उसकी सारहे साती शांत होगी। धीरे धीरे यह परंपरा फैलने लगी। लोग दूर दूर से महाकाल मंदिर आते और शनिदेव को तेल चढ़ाते। राजा विक्रमादित्य स्वयं प्रति शनिवार उस कोल्हू के पास जाते और घीसू के साथ मिलकर शनिदेव की आरती करते। उन्होंने एक नियम बनाया, शनिवार के दिन राज दरबार में कोई कठोर दंड नहीं दिया जाएगा। उस दिन केवल करुणा और क्षमा का संदेश दिया जाएगा। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की स्तुति में एक भजन रचा। वह भजन था, शनिदेव 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 महाराज, कर्मों के गणित जानते तुम हो सच के राज। सारहे साती काट के मैंने सीखा पाठ, धैर्य ही बड़ा बल है, यही तुम्हारा साथ। यह भजन आज भी उज्जैन के महाकाल मंदिर और शनि सिंघनापुर के मंदिर में गूंजता है। अब बात करते हैं शनि सिंघनापुर की। यह वही पवित्र स्थान है जहां स्वयं शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि जब राजा अवंती लौट रहे थे तब शनिदेव ने उनसे कहा था, विक्रम, इस स्थान को कभी मत भूलना। यहां मैं सदा निवास करूंगा। यहां जो कोई भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसके सारे कष्ट हर लूंगा। राजा ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वर्षों बाद वह मंदिर विशाल रूप ले चुका है। आज शनि सिंघनापुर महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थ है, जहां दूर दूर से भक्त शनिदेव के दर्शन को आते हैं। वहां शनिदेव की प्रतिमा स्वयंभू है। वह प्रतिमा काले पत्थर की है और कहते हैं कि उस प्रतिमा के सामने जो भी सच्चे मन से सिर झुकाता है, शनिदेव उसके सारे संकट हर लेते हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शनिदेव की भक्ति में ही बिताए। उन्होंने अपने राज्य में अनेक शनि मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने एक आदेश जारी किया, मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति शनिदेव का अपमान नहीं करेगा। शनिवार का दिन पूर्णतः धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित रहेगा।
उनके इस आदेश का प्रजा ने हर्षोल्लास से स्वागत किया। धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में शनिवार के दिन व्रत रखने और शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा फैल गई। अब इस कथा में एक और रहस्य छिपा है, वह है तेल का रहस्य। शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे भी राजा विक्रमादित्य की ही कथा है। जब राजा कोल्हू पर बैठते थे तो घीसू की पत्नी रमा उनके घावों पर सरसों का तेल लगाती थी। उस तेल ने राजा के घावों को भरा, उनकी पीड़ा को कम किया। जब शनिदेव प्रकट हुए तो राजा ने उनसे कहा, प्रभु, इस तेल ने मेरी पीड़ा हरी है। यह तेल घीसू और रमा की करुणा का प्रतीक है, इसलिए मैं आपको तेल चढ़ाता हूं। शनिदेव ने कहा, विक्रम, तूने सही कहा। तेल शीतलता देता है, यह मेरे क्रोध को शांत करता है, यह मेरी वक्र दृष्टि को सीधी करता है। आज से मुझे तेल चढ़ाने वाला भक्त मेरा प्रिय भक्त होगा। यही कारण है कि आज भी शनि मंदिरों में शनिदेव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाने की परंपरा है। लोग सरसों के तेल की डिबिया लेकर मंदिर जाते हैं और शनिदेव को अर्पित करते हैं। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से शनिदेव को तेल चढ़ाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। समय बीतता गया। राजा विक्रमादित्य ने अनेक वर्षों तक अवंती पर शासन किया। उनके शासनकाल में अवंती स्वर्ग के समान सुखी नगरी बनी रही। वे जब भी किसी अपराधी को दंड देते, पहले उसके कर्मों का विश्लेषण करते। वे कहते, दंड देने से पहले यह समझो कि उस मनुष्य ने किन परिस्थितियों में अपराध किया। हो सकता है वह शनि की सारह साती से पीड़ित हो। उनके इस दृष्टिकोण ने न्याय को और अधिक मानवीय बना दिया। राजा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं, बल्कि हृदय की करुणा में बसता है। एक दिन राजा विक्रमादित्य बूढ़े हो गए। उनके केश सफेद हो गए, शरीर शिथिल पड़ गया, पर उनकी आंखों में वही तेज था, उनके हृदय में वही भक्ति थी। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं महाकाल मंदिर में वानप्रस्थ आश्रम ले लिया। वे प्रतिदिन सुबह क्षिप्रा नदी में स्नान करते, फिर महाकाल की आरती करते और फिर उस कोल्हू के पास जाकर शनिदेव का ध्यान करते। घीसू भी बूढ़ा हो गया था। उसका पुत्र अब कोल्हू की देखभाल करता था। राजा और घीसू दोनों वृद्ध उस कोल्हू के पास बैठते और शनिदेव की कथाएं सुनाते। धीरे धीरे वह स्थान एक पवित्र तीर्थ में परिवर्तित हो गया। एक शनिवार की सुबह राजा विक्रमादित्य ने क्षिप्रा में स्नान किया और महाकाल मंदिर गए। उन्होंने भगवान महाकाल का अभिषेक किया, उन्हें बेलपत्र अर्पित किए। फिर वे उस कोल्हू के पास गए। घीसू पहले से ही वहां बैठा था। राजा ने उसके पास बैठकर कहा, घीसू, आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे लगता है आज शनिदेव मुझे बुला रहे हैं। घीसू की आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज, आप अमर हैं, आप तो हमेशा हमारे हृदय में रहेंगे। राजा मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और आकाश की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, मैं आपका अनंत अनंत आभारी हूं। आपने मुझे कर्म का पाठ पढ़ाया, आपने मुझे धैर्य सिखाया, आपने मुझे करुणा का मर्म समझाया। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। इतना कहते ही राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। उनकी आत्मा ने शरीर त्याग दिया। उसी क्षण महाकाल मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। क्षिप्रा नदी की धारा तेज हो गई। आकाश में शनिदेव का तेज प्रकट हुआ। शनिदेव ने राजा की आत्मा को अपने अंश में समाहित कर लिया। घीसू रो पड़ा। उसने राजा के चरणों में सिर झुकाया। धीरे धीरे यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। लाखों लोग महाकाल मंदिर में एकत्र हुए। राजा विक्रमादित्य की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुई, पर उनकी स्मृतियां आज भी जीवित हैं। आज भी उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास वह कोल्हू मौजूद है। लोग उसे शनि कोल्हू के नाम से जानते हैं। हर शनिवार वहां भक्तों की भीड़ लगती है। लोग तेल चढ़ाते हैं, शनिदेव के भजन गाते हैं और राजा विक्रमादित्य की कथा सुनते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत अवश्य होता है। चाहे वह राजा का अहंकार हो, सेठ का अहंकार हो या विद्वान का अहंकार, शनिदेव किसी के घमंड को नहीं देख सकते। पर वही शनिदेव करुणा के सागर हैं। जो भक्त धैर्य नहीं छोड़ता, विश्वास नहीं छोड़ता, शनिदेव उसकी सहायता अवश्य करते हैं।
राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सारहेसाती कोई अभिशाप नहीं, वरदान है। यह हमें हमारी सीमाएं दिखाती है, यह हमें विनम्र बनाती है, यह हमें कर्म का महत्व समझाती है। और जब हम इस कसौटी पर खरे उतरते हैं तो शनिदेव स्वयं हमारे जीवन में प्रकट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति शनि की सारहेसाती से पीड़ित होता है तो उसे राजा विक्रमादित्य की यह कथा सुनाई जाती है। उसे बताया जाता है, धैर्य रखो, विश्वास रखो, तुम्हारे कष्ट ही तुम्हारे उत्थान का कारण बनेंगे। जैसे राजा विक्रमादित्य को शनिदेव ने हराया नहीं, संवरा था, वैसे ही वे तुम्हें भी संवार रहे हैं। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा अनंत काल तक चलती रहेगी। जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे, जब तक धरती रहेगी, तब तक राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की यह अद्भुत भेंट लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखो, हमें धैर्य दो, विश्वास दो और अपने चरणों में भक्ति दो। जय शनिदेव। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। और अब सुनो, इस कथा का एक और गूढ़ पक्ष है। जब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से वरदान मांगा कि सारहेसाती को कोमल कर दें, तो शनिदेव ने केवल वरदान ही नहीं दिया, उन्होंने एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, विक्रम, मैं तेरे वरदान को स्वीकार करता हूं, पर इसकी एक शर्त है, जो मनुष्य मेरी सारहेसाती से बचना चाहे उसे तेरी तरह धैर्यवान होना पड़ेगा, उसे तेरी तरह कर्मशील रहना पड़ेगा, उसे तेरी तरह दीन दुखियों की सेवा करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। बिना अहंकार त्यागे कोई भी मेरी सारहेसाती को पार नहीं कर सकता। राजा ने यह शर्त सिर झुकाकर स्वीकार की। उन्होंने कहा, प्रभु, यह शर्त तो वरदान से भी बड़ी है। यह शर्त मनुष्य को निखारेगी, संवारेगी। यह शर्त उसे सच्चा मनुष्य बनाएगी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। शनिदेव की सारहेसाती जितनी कठोर है, उतनी ही कृपालु भी है। वे जिसे कसौटी पर कसते हैं, उसे सोना बना देते हैं। जैसे राजा विक्रमादित्य को बनाया, वैसे ही अनगिनत भक्तों को बनाते हैं। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के बाद उनके पुत्र ने राज्य संभाला। उनका नाम था विक्रमसेन। वे भी अपने पिता के समान न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उन्होंने शनिदेव की भक्ति में अनेक मंदिर बनवाए। उन्होंने शनिवार के दिन पूरे राज्य में तेल का दान करने की परंपरा शुरू करवाई। प्रजा में शनिदेव के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। आज देश के कोने कोने में शनि मंदिर हैं, पर उज्जैन का वह कोल्हू जहां राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की सारहेसाती काटी थी, वह सबसे पवित्र माना जाता है। लोग दूर दूर से वहां तेल चढ़ाने आते हैं। वे राजा विक्रमादित्य की तरह धैर्य और विश्वास की प्रार्थना करते हैं। यह कथा हर शनिवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुनाई जाती है। वाचक चबूतरे पर बैठता है और कथा आरंभ करता है। एक समय की बात है, क्षिप्रा नदी के तट पर अवंतिकापुरी नाम की पवित्र नगरी बसी हुई थी। यहाँ के राजा विक्रमादित्य थे। और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, श्रोता राजा के अहंकार को देखते हैं, फिर उनके पतन को देखते हैं, फिर उनके धैर्य को देखते हैं और अंत में शनिदेव की कृपा को देखते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे सीखते हैं कि कर्म ही सत्य है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही ईश्वर है। हे शनिदेव, हम सबको विक्रमादित्य जैसा धैर्य दो, हम सबको विक्रमादित्य जैसा विश्वास दो, हम सबको विक्रमादित्य जैसी भक्ति दो। जय शनिदेव, जय राजा विक्रमादित्य, जय महाकाल। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती। यह कथा अनंत है। जैसे शनिदेव का न्याय अनंत है, जैसे राजा विक्रमादित्य की कीर्ति अनंत है। यह कथा हर उस हृदय में बसती है जो कर्म के मार्ग पर चलता है, जो धैर्य का वस्त्र धारण करता है, जो विश्वास का दीपक जलाता है। तो आइए हम सब मिलकर इस कथा को आगे बढ़ाएं। इसे अपने बच्चों को सुनाएं, अपने मित्रों को सुनाएं, क्योंकि यह केवल राजा विक्रमादित्य की कथा नहीं है, ये हम सबकी कथा है। ये हमारे अपने जीवन की कथा है। हम सब कभी ना कभी राजा विक्रमादित्य बनते हैं, हम सब कभी ना कभी अहंकार करते हैं और हम सब कभी ना कभी शनिदेव की कसौटी पर कसे जाते हैं।
फिर हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक शनिदेव को कोसते हुए दुखी होना और दूसरा धैर्य और विश्वास के साथ कष्ट सहते हुए निखर जाना। राजा विक्रमादित्य ने दूसरा रास्ता चुना, इसलिए वे विक्रमादित्य कहलाए, इसलिए वे अमर हो गए। अब यह हमारा निर्णय है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। जय शनिदेव, जय विक्रमादित्य, जय महाकाल। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की यह अद्भुत कथा युगों युगों तक चलती रहेगी। जब तक कोई मनुष्य अहंकार करता है तब तक शनिदेव उसे दंड देंगे, और जब तक कोई मनुष्य धैर्य रखता है तब तक शनिदेव उसे आशीर्वाद देंगे। यह कर्म का चक्र है, यह न्याय का चक्र है, यह शनिदेव का चक्र है। यह चक्र सदा घूमता रहेगा और इस चक्र के बीच में अडिग खड़ा रहेगा राजा विक्रमादित्य का धैर्य, उनका विश्वास, उनकी भक्ति। हे शनिदेव, हम सबको वह धैर्य दो, हम सबको वह विश्वास दो, हम सबको वह भक्ति दो। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तंग नमामि शनैश्चरम। जय शनिदेव।